हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर फेट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मई 2020 में। सो गाइस, ये रहे आपके कार्ड एंड दे आर गेटिंग शफल फॉर यू माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, with whom my beautiful Capricorn is dealing with in the month of May 2020। Let's see guys, क्या चल रहा है भाई उनके दिमाग में। दोस्तों, ये जो भी है आपका पार्टनर, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, बॉस, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज आप में से दोस्तों कुछ लोग स्कूल में हो सकते हैं, कुछ लोग कॉलेज में हो सकते हैं, किसी की शादी हो चुकी होगी, या फिर दोस्तों आप बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, सो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जो सिचुएशन है वो स्कूल वालों के साथ मैच तो नहीं करने वाली, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस जरूर रखिएगा कैप्रिकॉर्न। ओके ओके, लेट्स सी गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड ओके इन द मंथ ऑफ मे 2020। ओके, here we go guys, Capricorn, what's going on? Okay. Okay. गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है एज पर द कार्ड एंड देयर पोजीशन, द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो दोस्तों, बंदा या बंदी, दैट डजंट मैटर, बट एक बहुत ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप है आप दोनों की। बट एक मिनट, वाओ, दैट्स कूल, नॉट बैड। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी कि दोस्तों आप एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ ज़रूर देख रहे हैं, ठीक है ना। आप जब भी मिले होंगे तो आपको लगा होगा यार ये बंदा जो है ये बस मेरा हस्बैंड बन सकता है, मतलब इनके अंदर वो क्वालिटीज है। या फिर ये अगर बंदी होंगी तो आप उन्हें अपनी वाइफ की तरह देखते होंगे या गर्लफ्रेंड की तरह देखते हो, क्योंकि आप दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, लेकिन इशू एक छोटा सा है, छोटा सा मसला है इस सीन के अंदर गाइस, कि आपके जो पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप थोड़े से ग्रीडी टाइप हो। आई मीन, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते होंगे, ज़्यादा पैसे उड़ाते होंगे, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं ऐसी चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करें उनके सामने, क्योंकि इश्यू ज़्यादा एक्सकलेट ना हो जाए। हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, दे थिंक दैट अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ओके, तो डेफिनेटली दे थिंक दैट यू आर हैविंग सेक्स आउटसाइड द रिलेशनशिप। देखो दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, ये काफ़ी पावरफुल लग रहा है कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी स्मार्ट हो सकते हो या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हो आप, और इसी वजह से आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। भले ही आप इस रिलेशनशिप में लॉयल होंगे काफ़ी हद तक, बट फिर भी आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दे स्टिल डाउट ऑन यू बिकॉज ऑफ योर ओरा। आपका जो ओरा है भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दासु फाड़ू है। बट ये चीज़ है ना, आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं, एंड दैट्स वाई दे डाउट यू वे डेफिनेटली सोचते हैं कि आप जो है काफ़ी ग्रीडी हो, ठीक है, और पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हो या फिर लड़के हो। ओके, और यू नो आप बहुत पजेसिव हो। पजेसिव क्या होता है दोस्तों, पजेसिव वो होता है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, ऐसा वाला कोई सीन है गाइज। तो इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स ओके, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन में है तो भैया इतना भी ज़्यादा अपने पति पे या फिर अपनी वाइफ पे हक जताना या फिर अपनी गर्लफ्रेंड पे हक जताना, इट्स नॉट गुड गाइज। ओके, तो वो चीज़ें काफ़ी इस रिलेशनशिप में हावी हो रही है। तो आई जस्ट वांट टेल यू कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें,
because I don't want you people to get fight or involved in any sort of conflict. वो नजर आ रहा है. ओके. और मैं एक बात बताऊं आपको, ये रिलेशनशिप ऐसी मुकाम पे पहुंच चुकी है दोस्तों जहां पे आप हेल्पलेस हो, वो हेल्पलेस है. नोबडी इज गेटिंग ऑन द टेबल. गाइस, गेटिंग ऑन द टेबल मतलब यार बातचीत करने के लिए, राब्ता करने के लिए तैयार नहीं है. आप नहीं कॉल कर रहे उन्हें, नहीं आप अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं. आप एक दूसरे को टशन दे रहे हो या फिर एटीट्यूड दे रहे हो. यार ये गलत है. ऐसा ना करें, आप बिल्कुल ना करें. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ये आई मीन दिस इज, यू कैन सी दी कप्स, 5 ऑफ चैलेंजेस. ये पहला वाला कार्ड है. और फूल कार्ड तो आउटकम में आ चुका है. तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई कि इस रिलेशनशिप में आपने जो भी प्लानिंग की होंगी, वो फेल हो चुकी है. आपने या फिर आपने पार्टनर ने, आप एक साथ आए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया, या फिर आपकी शादी होगी, बहुत अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग में, बट आप अपने एटीट्यूड में है, वो अपने एटीट्यूड में है, और आप यू डोंट मूव टूवर्ड ईच अदर. मतलब देखो कैसा होता है ना, किसी भी रिलेशनशिप में एक तरफ से वन साइडेड लव कभी होता नहीं दोस्तों. ठीक है. लव जो होता, जो रियल लव की बात कर रहे हैं हम, रियल लव जो होता है दोस्तों, वो दोनों तरफ से होता है. लड़का भी प्यार करता है, लड़की भी प्यार करती है, एंड दैट अट्रैक्शन अट्रैक्ट्स ईच अदर मोर मैग्नेटिकली. ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज है दोस्तों, इन्फैक्चुएशन जिसे बोलते हैं, कि एक अट्रैक्शन था, जस्ट एन अट्रैक्शन एंड नॉट अ लव. आपको उनके साथ रहना है, उन्हें भी आपके साथ रहना है, बट थिंग्स डजंट टर्न आउट. मतलब आपके जो पार्टनर है वो जिस तरह की रिलेशनशिप चाहते थे, जिस तरह से आप बिहेव करना चाहिए था उनके साथ, आप उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे थे. और इसी वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है. यार मैंने किस लड़की को पकड़ लिया है यार, या फिर मैंने किस लड़के से रिलेशनशिप में आ गई हूँ या शादी करने वाली हूँ. ये जो मसला है ना, ये काफ़ी एक्सप्लोजिव हो गया आप दोनों के बीच में. और डेफिनेटली योर पर्सन हैव नॉट ट्रस्टेड यू. मतलब यहाँ पे एक बंदा जो पक्का है, आप या फिर आपका पार्टनर, लेकिन मैं तो यही बता रहा हूँ कि आपका पार्टनर डेफिनेटली डजंट ट्रस्ट यू. उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में पहले भी बंदे आ चुके हैं. यू हैड लाइफ एंड दैट इज एक्स लाइफ. ओके. और दैट्स वाई ही और शी रियली डाउट्स यू. और ये रिलेशनशिप है ना आप दोनों की, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी मुकम्मल तौर पे फोकस्ड ओरिएंटेड नहीं थी, या फिर आप उनके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, या फिर वो आपकी तरफ फोकस्ड है. ये आपकी जो रिलेशनशिप है ना दोस्तों, ख्याली पुलाव थी भाई. अगर आप ब्रेकअप मोड में हो, आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप सबसे बड़ा इशू है, ख्याली पुलाव. अपने दिमाग में बस यार भाई पुलाव बनाते रहो, या फिर सातवें आसमान पे अपना महल बना लो बादलों के ऊपर. ऐसा वाला सीन इस रीडिंग में नजर आ रहा है दोस्तों. ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है दोस्तों. कोई भी रिलेशनशिप होती है ना, उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इस रिलेशनशिप में नजर नहीं आ रहा. आई मीन आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग विथ योर पर्सन ऑल्सो गाइस. ओके. और आप एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, आप उनके साथ अपने थॉट्स पहुंचा नहीं पा रहे, और वो भी नहीं पहुंचा पा रहे. तो इसी वजह से नथिंग इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप. मैं तो ये भी बताता हूँ भाई, अगर आप शादीशुदा भी होंगे या फिर सॉलिड वाली कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, फिर भी आप साथ में हो मजबूरी की वजह से, लेकिन रियलिटी में नजर नहीं आ रहे. आई डोंट थिंक गाइस, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं लग रही है. आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों में एकदम सॉलिड कनेक्शन है, बट वो कभी होता है फिर बंद हो गया, फिर होता है फिर बंद हो गया. ऐसा वाला सीन नजर आ रहा है दोस्तों. और मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि इस रिलेशनशिप में, गाइस लिसन टू मी, इस रिलेशनशिप में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ बोला होगा या फिर आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा, तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है ब्रेक हुआ है, फेथ ब्रेक हुआ है. जो हम कहते हैं ना, जिस फाउंडेशन पर रिलेशनशिप होती है वो खत्म हो गई है. एक दूसरे का भरोसा था दोस्तों, वो टूट चुका है. Okay, and that is the issue in this relationship. Your person doesn't trust you as well as you.
ओके, बिकॉज सबको लग रहा है कि ये चीजें मेरी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में यू बोथ आर फाइटिंग एंड द फॉर व्हाट यू बोथ आर फाइटिंग फॉर दिस कार्ड गाइस, द सन। गाइज आपको होनी है खुशियां, आपके पार्टनर को भी चाहिए अपनी खुशियां, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, उनकी खुशियां अलग है और आपकी खुशियां अलग है, क्योंकि आपका जो लाइफ पाथ है वो अलग है, उनका अलग है। यू आर वॉकिंग ऑन योर पाथ, आप अपने लाइफ पाथ पे जा रहे हैं। मैं लाइफ का नंबर नहीं बोला, मैं लाइफ पाथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और उनका लाइफ पाथ अलग है, उनका डायरेक्शन अलग है इस रेटिंग के हिसाब से, और वे अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं। यू कैन सी द आउटकम कार्ड गाइज, दे आर कॉन्फिडेंटली मूविंग टूवर्ड्स देयर ओन हैप्पीनेस। उन वहां पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक बंदा है, बंदी हैविंग सेक्स, उन्हें कुछ मतलब पड़ी नहीं है भाई, कुछ लेना देना नहीं भाई, हमें हमें अपने काम से मतलब है। एंड देयर लव, देयर ट्रू करियर गोल या फिर हैप्पीनेस जो है ना, उनकी खुशी, वो उस तरफ मूव कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई दे आर नॉट फोकसिंग ऑन यू। और सेम आप भी अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो, अपने तरीके से अपने मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, एंड दैट्स वाई यू आर ऑल्सो नॉट फोकसिंग ऑन देम। आप अपने राह पे हो, वो अपने राह पे है, एंड दैट इज एन इश्यू। क्योंकि आपकी जो खुशियां हैं भाई, वो उनकी खुशियां नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप को हमें ये ना मुकम्मल तौर पे स्टेबल करना होता है। कोई भी बंदा या बंदी यार ऊपर से आते बोलते हैं ना, जोड़ियां जो होती है दोस्तों, वो ऊपर वाला तय करता है, ठीक है यार, मूवीज में ठीक है, लेकिन इन रियल लाइफ में मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जो बंदा या बंदी है, जो एडजस्टमेंट करते हैं अपने लाइफ के अंदर, वही कपल एक बहुत मुकम्मल तौर पे हैप्पी कपल बन पाते हैं। थोड़ा भी इधर उधर 19-20 हो जाता है दोस्तों, तो इश्यू क्रिएट हो जाते हैं, वही हो रहा है। They are enjoying their own life, you are dealing with your own problems, own life, own situations, and that's it guys. And that's why this relationship is not that much focused. I mean, मैं तो यही बताऊंगा यार, ख्याली पुलाव, ये ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय ऐसा वाला है। मतलब क्या वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियों के बारे में क्या कहते हैं, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा, सम वॉट थिंग, माई प्रिंस चार्मिंग विल कम वन डे एंड मुझे लेके जाएगा। वो बोलते हैं ओ मेरे सपनों के सौदागर, वैसा वाला सीन है गाइज। लेकिन इस दिमाग से बाहर आ जाओ, ठीक है। हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत बार ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप जहां बैठे रहोगे भैया वहीं पे बैठे रहोगे। डोंट जज योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिकॉज आपका जो पार्टनर दे है जस्ट मूव टूवर्ड्स देयर ओन जर्नी, और आप भी अपनी जगह बैठे हो, आपको लग रहा है कि वो आएगा, नो बडी इज गोइंग टू कम, दे आर नॉट गोइंग टू अप्रोच यू एंड वाइस वर्सा यू। तो हमें क्या होता है ना, मैं तो यही बताऊंगा कि अगर हमें किसी के साथ रहना है तो हमें सबसे पहली बात है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। रिलेशनशिप ये कैसी है पता है, कभी स्टार्ट होती है बंद होती है, स्टार्ट होती है बंद होती है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो इससे सक्सेसफुल करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने तो पहले ही कहा था भाई कि योर पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी ग्रेडी। आई मीन आई डोंट नो हाउ ग्रेडी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्योंकि कुछ कुछ लोग सेक्स के भूखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टनर जो है सेक्स का भूखा है, एक पार्टनर मुझे नजर ऐसा नहीं कि हर कोई सेक्स के भूखे होते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के भी भूखे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको वाह वाही सुनना बहुत पसंद है, अरे बहुत भारी यार, ऐसा है वैसा है, मतलब समझ में आ रहा है। सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है, वैसा वाला सीन है। और मैं आपको एक बता दूं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या चाहिए, वही इस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यू बोथ वांट टू हैव अ फैमिली गाइज। इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को एक हैप्पी फैमिली चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन बोथ ऑफ यू वांट अ हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली बट हैप्पी फैमिली, जहां पे आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है दोस्तों, वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाए। पता यही बताऊंगा। और जब वो चीजें नहीं मिलती ना हमें हमारे लाइफ में, छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो यार, मैं पेन से लेके, रबर से लेके, पेंसिल से लेके, तो भाई ज्वेलरी तक, खाना पीना उसमें ऐड ही हो जाता।
कुत्ता बिल्ली गाड़ी घोड़ा सब कुछ, ठीक है। मतलब पेन से लेके तो ज्वेलरी तक की बात बोल रहा हूँ मैं। हमें छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हमें नहीं मिलती है तो हमें परेशानी हो जाती है। वही सीन है इस रीडिंग का गाइस। आप दोनों को एक सॉलिड होम चाहिए, घर चाहिए जहाँ पे आप दोनों एक साथ रह सके। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। अभी कैसा होता है, ये अपब्रिंगिंग का भी सीन होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, उनकी रिलीजन कुछ और होगी, आपकी रिलीजन कोई और होगी, और इसी वजह से आप एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते होंगे। दैट माइट बी इशू विद बोथ ऑफ यू। रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों ने बहुत ट्राई किया है। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, सिर्फ आपने किया है उन्होंने किया है। यू बोथ हैव ट्राइड फॉर ईच अदर बट फेल। आपने बहुत पैतरे अपनाए होंगे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। उन्होंने भी मतलब किया होगा यार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, बिकॉज आई कैन सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी। बट दैट इज अनसक्सेसफुल गाइज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट वॉज एन अनसक्सेसफुल। यू नो ये एक फैमिली पाना आपका एक सपना है कैप्रिकॉन। टू हैव अ फैमिली, अ स्मॉल फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली पाना एक आपका सपना है, एक आपका ड्रीम है। एंड और आप वहीं पे स्टक हो चुके हो। यू जस्ट वांट बी हैप्पी, ओके। और आप उसी हैप्पीनेस के चक्कर में स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो आई थिंक समवन हियर नीड्स टू टेक अ रिस्क राइट नाउ। व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज द फुल कार्ड जो है वो अपराइट कंडीशन में गाइज। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है मुकम्मल तौर पे एकदम सॉलिड टाइप, बट वो हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस इन दिस रिलेशनशिप। कैसा होता है, सक्सेस मिले तो इंसान आगे बढ़ेगा ना। मुझे लग रहा है दोस्तों इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी जेलसी फैक्टर है। आई डोंट नो हु इज जेलस ऑफ हुम, बट जेलसी फैक्टर है यहाँ पे। किसी को ज़्यादा टेंशन मिलती होंगी, ये भी रीज़न हो सकता है। कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उसका इश्यू हो सकता है। इसी वजह से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। भाई मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, देख मैं भी दिखाता हूं तुझे, या तो फिर मैं भी दिखाती हूं तुझे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, मतलब खुद की रिलेशनशिप को सेल्फ साबोटाज कर देना, वो वाला सीन है। तो आपका जो भी पार्टनर है गाइस, वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? इसी वजह से नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अगर वे आपसे डिस्कस करेंगे तो वो आप अपने फंडे स्टार्ट कर दोगे। अबे नोबडी इज वेटिंग फॉर योर फंडास गाइस कैप्रिकॉर्न, नोबडी इज वेटिंग फॉर दैट, ओके। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। आप उनके लाइफ में हो या ना हो, दे आर एंजॉइंग देयर ओन लाइफ। यू कैन सी द सन कार्ड ओवर हियर, यू कैन सी द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन दिस रीडिंग। भले ही वो रिवर्स में है, लेकिन है भाई। मर्जी चाहे जो हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक आई एम गोना गेट व्हाट आई वांट। समझ में आया आपको? बाय हुक और बाय क्रुक मुझे जो चाहिए भाई मैं ले लूंगा। ऐसा वाला सीन है इस रीडिंग का, बिकॉज ऑफ 10 of Pentacle. You can also see the 9 of Chalice, and then that is also in a bright condition, guys. Seriously. इस रीडिंग का सबसे बड़ा सीन यही है दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट एक बात मैं बताना चाहता हूं, दोनों भी एक दूसरे को अडॉप्ट करने के सीन में नजर नहीं आते। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ये वाला इश्यू है। एंड आई थिंक अगर आप एक दूसरे के लिए थोड़े से चेंज हो जाओगे ना, अपने एटीट्यूड में, अपने सीन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। बिकॉज योर पर्सन वांट्स यू टू चेंज फॉर देम। मुझे नहीं लग रहा कि दे मतलब वो थोड़ा सा तब्दील हो गए, नो डाउट। ऐसा नहीं होता कि आपको ही चेंज करना है, लेकिन दे वांट यू टू चेंज फॉर देम, दे वांट यू टू टेक केयर ऑफ देम, ओके। बट ये आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा इशू क्या है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड देम। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आ रही है इनसिक्योरिटी की वजह से, ये आ रही है जेलसी की वजह से, ये आ रही है XYZ की वजह से। मैं एक बात बता दूं,
क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाते हो, अगर आपकी उनके साथ शादी हो जाती है, फॉर एग्जांपल जो सिंगल है अभी, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो जाएंगे। ये बात फिक्स है, कान में बिठा लो भाई, ये बात लॉयल्टी बहुत होगी दोनों तरफ से। शादी के बाद अगर आप सिंगल है, अगर दोस्तों आप ऑलरेडी शादीशुदा हो एक कमिटेड रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी सपोर्टिव सपोर्ट मिलेगा भाई आपको, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, जो भी है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस है इन कमिंग डेज। तो जो सेपरेट मोड में है, जो डाइवोर्स मोड में है, अपने पार्टनर से दूर है, तो उनके लिए एक अच्छा सपोर्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दोज हु आर इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, और जो शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा नहीं है, स्टिल इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोन में हो आप अभी भी, और अगर आपकी शादी होती है आपके पार्टनर के साथ, तो उसके बाद आप दोनों की लाइफ पूरी बदल जाएगी, बिकॉज आई सी अ लॉयल्टी बिटवीन यू टू। ओके, और ये लॉयल्टी है ना दोस्तों, आगे जाके और मुकम्मल तौर पे सॉलिड होने वाली है। लेकिन उसके लिए जब आप एक दूसरे को जब कमिट हो जाओगे ना दोस्तों, तो वहां पे बहुत सारे मसले आ जाएंगे, इश्यूज क्रिएट होंगे, और उन इश्यूज को आपको हैंडल करना पड़ेगा मिल के। ठीक है, अब जितना मिल के एक दूसरे के साथ काम करोगे, उतना आप दोनों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली ये रिलेशनशिप गाइज। यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज प्रॉब्लम क्या होने वाला है, जब आप एक साथ आने के बाद बोथ आर वेरी मच इमोशनली अनबैलेंस। आप भी सक्सेस होना चाहते, वो भी सक्सेस होना चाहते, ये वाला इश्यू है गाइस। मतलब कोई भी वर्क पुट ऑन नहीं करना चाहता किसी भी रिलेशनशिप में भाई, बस मुझे मेरा करियर चाहिए, मुझे मेरा सक्सेस चाहिए। मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है ना, आई डोंट थिंक यू बोथ, मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है एक दूसरे के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है आप दोनों के बीच का, इस रीडिंग का गाइस। इसीलिए ये रीडिंग अटक रही है, इसीलिए आपकी जो रिलेशनशिप फ्लरिश क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज योर पर्सन इज नॉट योर हैप्पीनेस। आई थिंक योर करियर, योर गोल, योर अचीवमेंट आर योर हैप्पीनेस, एंड दैट इज एन इश्यू, एंड दैट इज एन इश्यू व्हाट आई सी विद द कार्ड इन फ्रंट ऑफ मी गाइज। अब मैं आपको एक बता दूं कि जैसे मैंने आपको कहा था अभी कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं है, तो आगे पीछे हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज आर देयर, और इन थर्ड पार्टीज की वजह से हार्ट ब्रेक है। कसम से मैं बता रहा हूँ, अगर उनके लाइफ में अगर कोई लड़की नहीं है, तो आपके लाइफ में कुछ होगा, या फिर आपके लाइफ में कुछ नहीं है तो उनके लाइफ में पक्का होगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो उनके साथ सेक्स करते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ घूमने जाते होंगे, एंजॉय करते होंगे। वो उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक्स, मतलब थर्ड पार्टी एक्स भी हो सकती है। बट क्या होता है ना, जब वो इंसान, बंदा या बंदी जो भी, जब आपको टाइम नहीं देते ना, तो बहुत बुरा लगता है। आपको भी बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन में कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। पर डेफिनेटली आप एक दूसरे को जलाते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, आई थिंक, but only because of insecurity and jealousy factor is the biggest issue in this relationship guys. I'm seriously talking about. दोस्तों प्यार मोहब्बत में ये इनसिक्योरिटी, ये जेलसी प्लीज बाहर निकाल दो। ये इतनी बढ़िया रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है इनसिक्योरिटी एंड जेलसी गाइज। सीरियसली यू कैन सी दी थ्री ऑफ सोर्ड्स इन दिस रीडिंग गाइज, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इस चीज की, इस रीडिंग के अंदर। मैं आपको एक बता दूं सीरियसली, राइट नाउ योर पार्टनर वेर एवर दे आर, आपका जो भी पार्टनर जहां कहीं भी, दे नो दैट यू जस्ट वांट टू रश इनटू अ सॉलिड कमिटमेंट, अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग गाइज। बट योर पर्सन वेर एवर दे आर, वो थोड़ा चाइल्डिश है यार, मतलब चाइल्डिश है, उन्हें संभालना पड़ता है। देखो ये बंदा थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाएगा, उसे पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, बस उसे करना है तो कर देता है वो। ओके, ही लाइक्स व्हाट टू डू, ही डज इट गाइस।
मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आई कैन सी दैट समवन इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड एंड यू नीड टू कंट्रोल समवन। आप चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते होंगे या फिर आपका पार्टनर करता है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए, सही बात है, पर वो जा नहीं रही बिकॉज समवन हियर स्टिल डजेंट नो, और ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि यार लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। यू नो, दे नो, आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत अच्छे हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, आई लाइक द मोस्ट। उन्हें पता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो, एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर देम। ये एक ही चीज मुझे इस रीडिंग में आपके बारे में अच्छी लगी है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बेहतरीन इंसान हो और बहुत प्यारे हो। यू नो, यू कैन बी ए गुड रोमांटिक पार्टनर। आप सेंसिटिव हो, दैट्स फॉर श्योर। आप अपनी जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल भी हो और थ्योरेटिकल भी हो, ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। यू नो, आप एक माँ का रोल कर सकते हो या फिर एक पति का, मतलब एक डैडी की रोल कर सकते हो, मम्मी और पापा का रोल कर सकते हो, और ये आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत 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 अच्छा लगता है। ये यही चीज मुझे बहुत पसंद आई इस रीडिंग के अंदर अभी तक, क्योंकि और इसी वजह से गाइस आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके अंदर उन्हें अपनी मम्मी दिखती है, आपके अंदर उन्हें अपने पापा दिखते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, यू नो। और वे आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, नो डाउट यार, अगर अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है। लेकिन ये अट्रैक्शन रिस्पेक्ट के साथ, आई थिंक। बट यू नो, जो इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग आ जाती है दोस्तों, वही सबसे बड़ा इश्यू है इस रिलेशनशिप का, आई थिंक गाइस। ओके, दूसरी एक बात मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि आपका जो भी पार्टनर जहाँ कहीं भी है, उन्हें लगता है कि आप थोड़े से डोमिनेटिंग हो। आपको लगता होगा नहीं है मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ, ना ना ना, यू आर वेरी डोमिनेटिव, बहुत डोमिनेट करते हैं, क्योंकि आपकी सोच है ना ब्रॉड नहीं है गाइज। आप कितना भी 21st सेंचुरी कर लो, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, ना जी ना। आपके पार्टनर की सोच है कि आप थोड़े से नैरो माइंडेड हो, थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के इंसान हो, लड़ाकू हो, जुझारू हो, अपनी बात पे जब अड़ जाते हो तो अड़ जाते हो भाई। तो ऐसा ना करें। यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों इस रिलेशनशिप को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है और निस्त नाबूद कर रही है। ओके, आप अपने पार्टनर को लेके प्रोटेक्टिव हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बट ओवर प्रोटेक्टिव मत हो जाइए, क्योंकि जब इंसान ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं तो वो पजेसिव हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। जैसे मैं बोला ना आपको, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरी वाइफ तो मेरी है। अब शादी के बाद करो यार, शादी के पहले नाटक मत करो भाई। ओके, क्योंकि आई कैन सी अगर आपकी शादी हो रही है किसी के साथ या फिर हो गई है, तो डेफिनेटली बोथ आर गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें लगता है कि आप कोई भी कंडीशन में उनकी टेक केयर कर सकते हो। आप थोड़े बहुत बिटर हो, करेला करेला नींबू टाइप इंसान हो आप। कभी काफी खटास आ जाती है या तो कभी बहुत कड़वे हो जाते हो आप, नो डाउट। और बहुत, लेकिन आप जजमेंटल मत बनिए। मतलब आप कभी डिसीजन लेते हो ना फास्ट फॉरवर्ड में, चल निकल यहाँ से, मुझे कुछ आपसे बात नहीं करनी है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसा है वैसा है एक्स वाई जेड, ना करे गाइस। एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्टेप ना उठाए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि यू नो आप जज्बात में आके ऐसे डिसीजन ले लेते हो भाई कि एवरीथिंग इज एंड। आई जस्ट, ये पर्सन जस्ट वॉन्ट्स यू टू ओपन योर हार्ट, यू नो। मतलब आपका वो दिल देखना चाहते हैं जो आप दिखाते नहीं हो यार। योर पर्सन see you as a person who is very hard working, and that's why they respect you a lot. उन्हें पता है आप अपने गोल पे लगे हुए। आपको लगता है आपको पता नहीं होगा कि उन्हें सब कुछ पता हो, दे नो एवरीथिंग, बट वो कभी बताते नहीं कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, हु आर यू, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हो अपने लाइफ में, आपकी क्या क्या अचीवमेंट है। दे ऑलरेडी नो दैट गाइज। आप गलत काम करते हो वो भी पता है उन्हें, अगर करते होंगे तो। आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते गाइस। और उन्हें लगता है कि
आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ो भाई, आपको जो अच्छा लगे वो करो, आपकी ज़िंदगी है। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो भैया बुरा होगा। ओके, सो गाइज ये जो फर्स्ट स्टेज की रीडिंग है इसमें दिल स्कूप ऑलरेडी इन्वॉल्व करके रखा हुआ है लॉकडाउन की वजह से। और इसके बाद दोस्तों मैं स्टेज 2 की रीडिंग भी अपलोड कर दूंगा जल्दी। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।